हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत और शीत युद्ध के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शीत युद्ध के टाइम पे जो भारत था उसने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। भारत दोनों महाशक्तियों में किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ था। वो दोनों से ही दूर रहा था और उसने एक अलग गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। और गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसने उस चीज़ को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। भारत जो था उसने जो भी नव स्वतंत्र जो देश थे उनसे इस चीज़ के लिए गुजारिश की कि वो किसी भी महाशक्ति में शामिल ना हों और वो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएं। इस चीज़ के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। और भारत की जो नीति थी गुटनिरपेक्षता की, वो ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की थी। नेहरू जो थे वो विश्व को ये सिर्फ ये याद दिलाना चाहते थे कि गुटनिरपेक्षता जो है वो कोई पलायन की नीति नहीं है। पलायन मतलब वहाँ से भागने की नीति नहीं है, वहाँ से जाने की नीति नहीं है, वो सिर्फ एक थर्ड ऑप्शन है। और जो भारत था वो शीत युद्धकालीन जो प्रतिद्वंद्विता थी उसकी जकड़ ढीली करने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय जो मामले थे उनमें हस्तक्षेप करने के पक्ष में वो था, मतलब वो उनमें हस्तक्षेप करना चाहता था। और जो भारत था उसने दोनों गुटों के बीच मौजूद जो भी मतभेद थे उनको कम करने की कोशिश की थी। और ताकि जो मतभेद हैं वो किसी भी युद्ध वगैरह का जो रूप है वो ना ले, इसीलिए जो भी उनके बीच में डाउट्स थे उस चीज़ को उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की थी। और इस चीज़ की हमें एक बार मिसाल भी मिलती है। इस चीज़ की हमें क्या मिसाल मिलती है कि 1950 के दशक के जो शुरुआती साल थे वहाँ पे कोरियाई युद्ध के दौरान उन्होंने दोनों के बीच काफ़ी सुलह करवाई थी इस चीज़ को लेकर। तो भारत की मिसाल दी जाती है इस चीज़ के लिए। और इसके बाद हमने पढ़ना है, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो भी अन्य देश थे उन्होंने उन देशों को भी इन चीज़ों में काफ़ी शामिल रखा। वे चाहते थे कि ये देश भी उतने ही सक्रिय रहें जितने कि भारत रहता है अन्य चीज़ों को सही करने में। जो नेहरू थे उन्होंने एक स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल से ऊपर गहरा विश्वास जताया, जो कि शीत युद्ध को ख़त्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में ही काफ़ी पॉजिटिव उनकी भूमिका निभाई थी। कुछ लोग जो थे उनका मानना है कि गुटनिरपेक्षता जो है वो अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन ये आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसने कम से कम दो तरह से भारत का जो है वो हित साधा था, मतलब भारत के लिए वो बेनिफिशियल कैसे थी। चलिए उन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत जो था वो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिससे उसका हित सत्ता हो, ना कि महाशक्तियों का या अन्य किसी दूसरे खेमे का। और दूसरा ये था कि भारत जो है वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहा है कि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए और दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे, अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही उन पर अपनी धौंस जमा सकता था। तो भारत की जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसकी कई कारणों से आलोचना भी की गई थी। तो चलिए उस आलोचना को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। आलोचक जो है वो ऐसा मानते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत जो है वो अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति जो है वो विरोधाभासी होती रही है। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाला जो भारत है वो स्वयं 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता पर उसने संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। मतलब वो ऐसा कहते हैं कि भारत स्वयं तो ये कहता था कि किसी खेमे में शामिल ना हो, सिर्फ गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाओ, लेकिन स्वयं भारत 1971 में सोवियत संघ में शामिल हो गया था, ऐसा आलोचक मानते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके।
के बाद यही दे रखा है आपका कि 1990 के दशक के जो शुरुआती वर्ष हैं उस टाइम पे शीत युद्ध खत्म हो गया था और सोवियत संघ का विघटन हो गया था। देखो, शीत युद्ध कब खत्म हुआ? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो शीत युद्ध कभी भी ख़त्म नहीं होता और ऐसे ही मतलब चलता रहता था लंबे टाइम तक। यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।